उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बहुजन समाजवादी पार्टी लगातार जो है अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। आज बहुजन समाजवादी पार्टी की जो है नेता पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दलित के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में दलित और पिछड़े लगातार परेशान किए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना नहीं करवा रही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार दलितों और पिछड़ों पर उत्पीड़न कर रही है। अगर उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो बहुजन समाजवादी पार्टी बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के जो पूर्व में उसके नारे रहे हैं उस पर काम करने का काम करेगी। बहुजन समाजवादी पार्टी लगातार जो है हर जाति हर वर्ग को लेकर चलने वाली पार्टी है। बहुजन समाजवादी पार्टी के राज में गुंडे माफियाओं की कोई जगह नहीं है। जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर जो है निशाना साधा है। उन्होंने कहा है दर्जन भर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर तमाम जो है मामले दर्ज हैं। तो बहुजन समाजवादी पार्टी भी लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव को लेकर जो है प्रदेश की और प्रदेश की जनता के बीच में जा रही है और अपनी जो पूर्व में सुश्री मायावती ने जो काम किया था वो उनके नेता के माध्यम से जो है पूरे प्रदेश की जनता के बीच में बहुजन समाजवादी पार्टी पहुंचा रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती है ये तो आने वाला 2022 का विधानसभा चुनाव ही बताएगा, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी भी अपनी पूरी तैयारी से 2022 के विधानसभा चुनाव में लगी हुई है। क्या कुछ मायावती ने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जिनकी कृपा से ही संविधान में अनुच्छेद 340 के तहत इनको ये सुविधा देने के लिए तब फिर कमीशन बना। लेकिन इस मामले में अति दुख की बात ये भी रही है कि केंद्र में रही आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार के समय में ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बावजूद भी इस पार्टी की सरकार ने इसे लागू नहीं किया था, जिसे फिर बीएसपी ने ही अपने अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री वीपी सिंह की सरकार से लागू करवाया था। और तब फिर जाकर देश में ओबीसी वर्गों के लोगों को दलितों व आदिवासियों की तरह इन्हें भी काफ़ी कुछ ये आरक्षण की सुविधा मिली है, जिससे अब केंद्र व राज्यों की भी जातिवादी सरकारें इनके आरक्षण को आए दिन नए नए नियम व कानून आदि बना के तथा कोर्ट कचहरी आदि का भी सहारा लेकर प्रभावहीन बनाने में लगी है। यही हाल हमें यहाँ इन वर्गों का यूपी में भी देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ साथ पूरे देश में दलितों आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ हर स्तर पर हो रही जुल्म जाति भी अभी तक पूरे तौर से बंद नहीं हुई है। इसके अलावा ओबीसी समाज की केंद्र की सरकार से जो इनकी अलग से जातिगत जनगणना कराने की मांग चल रही है, जिससे बीएसपी पूरे तौर से सहमत है, उसे भी अब केंद्र सरकार द्वारा जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसी प्रकार यूपी में वर्तमान में चल रही भाजपा सरकार ने हमें धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम समाज के लोग भी हर मामले में व हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा दुखी नजर आते हैं। इस सरकार में अब इनकी तरक्की होनी भी लगभग बंद सी हो गई। ज़्यादातर फर्जी मुकदमों में फंसा के इनका काफ़ी उत्पीड़न भी किया जा रहा है। साथ ही नए नए नियमों व कानूनों के तहत इनमें दहशत भी काफ़ी पैदा की जा रही है, जो ये सब मेरी सरकार में कतई भी नहीं हुआ है। ये बात भी सर्वविदित है। लेकिन इससे बीजेपी का संदेश दे दिया था। आज तो केवल ओबीसी समाज और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से मुस्लिम समाज और जाट समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, जिनको विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनकी मीटिंग बुलाई गई। आपको मैंने बताया कि मैंने पिछले महीने ही ओबीसी समाज के और धार्मिक
धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से मुस्लिम समाज के और जाट समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, तो उनको मैंने कुछ लोगों को जनरल सीटों पे लगाया हुआ, जनरल विधानसभा, तो उनकी मैंने समीक्षा पिछले महीने की थी। तो आज केवल रिजर्व सीट के लोगों को बुलाया हुआ है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बैठक पे मैं मीडिया बंधुओं को बुलाऊं, लेकिन बीच बीच में आप लोग थोड़ा नाराज़गी महसूस करते हैं कि झंडी की कर देती है, प्रेस नोट जारी कर देती है, हमें नहीं बुलाती हैं, तो इसलिए आप लोगों को बीच बीच में ये आज फिर बुलाया गया। क्या बहुजन समाज पार्टी किसी दल से गठबंधन करने जा रही है, अकेले लड़ेंगे आप? इस बात का जवाब मैं एक बार नहीं कई बार दे चुकी हूँ, और मेरे ख्याल जब मैं इस बात का जवाब देती हूँ लगता आप सोते रहते हैं। मैं कई बार कह चुकी हूँ, आज फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अपनी पूरी और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी सन 2007 की तरह फिर से पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आएगी। यूपी में पार्टी के खासकर ओबीसी समाज व अल्पसंख्यक समाज में से मुस्लिम समाज एवं जाट समाज के मुख्य सेक्टर व मंडल सेक्टर स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों की ये अति महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिनको प्रदेश की केवल सुरक्षित विधानसभा की सीटों पर अपने अपने समाज को बीएसपी में जोड़ने की विशेष जिम्मेवारी सौंपी गई। इनके साथ साथ प्रदेश की सामान्य विधानसभा की सीटों पर भी अलग से इन वर्गों के अन्य लोगों को भी लगाया हुआ है, जिनकी मैं पिछले महीने समीक्षा कर चुकी हूँ। लेकिन आज ऐसी विधानसभा की सीटों पर लगे जिन पदाधिकारियों को बुलाया गया है, ये सभी पदाधिकारी पिछले कई महीनों से अपने अपने क्षेत्र में इस कार्य में पूरे जी जान से लगे हैं। और आज मेरे खुद के द्वारा इनके कार्यों की गहन समीक्षा करने के लिए ही इन्हें प्रदेश कार्यालय लखनऊ में बुलाया गया है। वैसे आप लोगों को ओबीसी वर्गों के बारे में ये मालूम होना चाहिए कि आज यूपी सहित पूरे देश में अति पिछड़े वर्गों के लोगों को विशेषकर शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में जो इन्हें आरक्षण संबंधी सुविधाएं मिली हैं, तो ये सब वास्तव में पूरी की पूरी देन देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल